हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सीईटी भर्ती 2025 से, जिसके काफी दिनों से आप रिजल्ट का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी किया जाएगा। बार बार आप कमेंट भी कर रहे थे कि सर ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, कितने पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है, वैकेंसी हरियाणा सीईटी के अंदर कौन कौन से पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आएंगी, स्कोर कार्ड यानी कि पोस्ट वाइज आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। कट ऑफ मार्क्स भी आपकी आउट हो चुकी है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट की ही बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट ने हरियाणा सीईटी का एग्जाम दिया है तो उनके लिए खुशखबरी है। रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्द ही जारी होने वाला है, यानी कि लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो दिसंबर के मिड मिड दिसंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस हैं। जो भी कैंडिडेट तैयारी के नहीं भी लगे हैं तो वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। मिड दिसंबर मिड तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जो हरियाणा के अंदर 50,000 पदों पर आपकी भर्तियां आ रही हैं ग्रुप ए सी की, तो वो जो कैंडिडेट नहीं लगे हैं तैयारी का वो अब भी सोच लो, अब भी तैयारी पर लग जाओ, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर मेंस के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो 10 गुना कैंडिडेटों को आपका मेंस के लिए यहाँ पर बुलाया जाने वाला है। कौन कौन सी भर्तियां वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि टोटल फॉर्म कितने हैं, तो लगभग आपके 13,40,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से प्रेजेंट कितनी हुई थी, तो लगभग आपके 12 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम में दिया था, जिसमें से लगभग आप मान के चलो 6 लाख कैंडिडेटों को यहाँ पर सीईटी के अंदर पास किया जाएगा, यानी कि कम आधे कैंडिडेट 50% कैंडिडेटों को सीईटी के अंदर पास किया जाएगा। एग्जाम के लेवल की बात करूँ तो आपको भी पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर ही आपका डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ यानी कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा, तो आपकी 2 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। 26 जुलाई को और 27 जुलाई को 2 दिन आपका एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। जिसमें सबसे पहले बात करूं 26 जुलाई की, पहली शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। दूसरी शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। 27 जुलाई की पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड थी। तो बात करूं हार्ड शिफ्ट की, तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको 8 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। और मॉडरेट शिफ्ट की बात करूँ तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 4 से 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना, यदि हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो 8 से 10 मार्क्स से, और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो 4 से 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं यदि बात करूँ हरियाणा पुलिस की आपकी कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है, तो हरियाणा पुलिस के अंदर आपकी 6,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। तो 6,000 प्लस पर यदि जो भी कैंडिडेट हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके सीईटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, यूआर कैटेगरी से यदि 50 मार्क्स भी बन रहे हैं जिस भी कैंडिडेट के, तो वो कैंडिडेट अपनी हरियाणा पुलिस की तैयारी करना जल्द से जल्द अपनी स्टार्ट कर दो। बात करूं यहाँ पर एसआई की, तो एसआई की भी आपकी 400 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है। एसआई के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं सीटी के अंदर, तो वो कैंडिडेट भी अपनी जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय अब नहीं है, ठीक है। कलरक की बात करूं तो कलरक के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 4,500 प्लस पदों पर वैकेंसी आएंगी, तो कलरक के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 प्लस से यदि एग्जाम में मार्क्स बन रहे हैं, सीटी के अंदर 60 प्लस यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी अपनी जल्द से जल्द तैयारी पर लग जाओ। यदि आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं ग्राम सचिव की भी आपकी हरियाणा के अंदर वैकेंसी आने वाली है, लगभग 900 पदों पर। पटवारी की भी आपकी 1200 प्लस पदों पर वैकेंसी आएंगी। मंडी सुपरवाइजर की भी 800 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे पहले ग्राम सेवक की बात करूं तो ग्राम सेवक की आपकी 900 प्लस पदों पर वैकेंसी आएंगी। जिस भी कैंडिडेट के सीटी के अंदर 65 प्लस यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी तैयारी पर जुट जाओ। अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कर लो कि अब की बार आपका ग्राम सेवक के अंदर एक सीट आपकी
पक्की हो जाए तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। पटवारी की बात करूँ तो पटवारी की भी आपकी 1200 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। तो पटवारी के यदि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो उसके सीईटी के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी इतनी तैयारी करो कि आपकी 1200 प्लस पदों में से एक पद आपका हो जाए। तो पटवारी की तैयारी पर जल्द से जल्द अपनी लग जाओ। उसके बाद में बात करूँ मंडी सुपरवाइजर की भी आपकी 800 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो मंडी सुपरवाइजर की बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट की सीईटी के अंदर 65 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी पर लग जाओ और अपनी एक सीट पक्की कर लो। तो ये आपकी हरियाणा के अंदर भर्ती आने वाली है और भी काफी भर्ती आने वाली है, जैसे कि आपकी होगी टेक्निकल की भर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एएलएम एसए की भर्ती देखने को मिलेगी, स्टाफ नर्स की भर्ती देखने को मिलेगी, जेई की भर्ती देखने को मिलेगी, डिप्लोमा कॉमर्स, इन सभी पदों पर आपकी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप अपनी तैयारी पर लग जाओ। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। यदि अभी भी आप अपनी तैयारी पर नहीं लगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपकी जो एक सीट आप सोच रहे हो कि मेरी पक्की है वो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास वो सीटें नहीं रहेगी। यदि अभी से तैयारी करते हो तो वो एक सीट आप पा सकते हो। यदि इन भर्तियों की यदि जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है उनके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आपके भी पूरे पूरे चांस हैं। तो आप भी अपनी जल्द से जल्द जो अपनी मेंस की एग्जाम की है, जिस भी भर्ती की यदि तैयारी करना चाहते हो तो उसकी तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाओ। बीसीए की यदि मैं बात करूं तो बीसीए के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 50 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। तो आप भी अपनी जल्द से जल्द तैयारी पर लग जाओ और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करो कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाओ। ओएससी की बात करूं तो ओएससी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 40 से 43 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी पर लग जाओ। डीएससी की बात करूं तो डीएससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 38 से लेकर 38 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो वो भी अपनी जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। पोस्ट कौन कौन सी पोस्टें आपकी इस भर्ती हरियाणा सिटी के अंदर देखने को मिलेंगी, जो आपका ग्रुप डी की भी आपको लगभग मान के चलो 10,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो उसकी भी तैयारी करना, जो भी कैंडिडेट करना चाहता है तो वो तैयारी पर लग जाओ। और मैंने पोस्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ भी आपको यहाँ पर बता दिया है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी कमेंट हो तो यदि कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हरियाणा सीईटी के अंदर कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।